एनेस्थेसिया एंड नर्सिंग केयर। देखिए आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से सारे अपन कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं एनेस्थेसिया क्या है। ए स्टेट ऑफ कंट्रोल्ड टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन फॉर मेडिकल या सर्जिकल पर्पज। किसी मेडिकल या सर्जिकल पर्पज के लिए, किसी प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए या सर्जरी के लिए, सर्जरी को करने से पहले पेशेंट जो है उसमें टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन, कुछ टाइम के लिए लॉस ऑफ सेंसेशन करवाना होता है, जिसको अपन बोलते हैं एनेस्थेसिया। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट टाइप है इसके, एक जनरल एनेस्थेसिया, एक लोकल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया नाम से पता चल रहा है, जनरलाइज पूरी बॉडी को क्या किया जाता है, पूरी बॉडी के सेंसेशन डिमिनिश किए जाते हैं, डिक्रीज किए जाते हैं, उसको अपन बोलेंगे जनरल एनेस्थेसिया। और लोकल एनेस्थेसिया नाम से पता चल रहा है, लोकल किसी पर्टिकुलर पोर्शन को जब उसके सेंसेशन डिक्रीज करने होते हैं, किसी पर्टिकुलर पोर्शन के सेंसेशन डिक्रीज करने होते हैं, तो उस कंडीशन में लोकल एनेस्थेसिया काम में लेते हैं। अब लोकल के फर्दर टाइप्स हैं, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। लोकल के टाइप्स हैं, चार इंपॉर्टेंट टाइप है लोकल के। टॉपिकल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल, लोकल फील्ड ब्लॉक। इंपॉर्टेंट है सारे के बारे में, सारे जितने भी टाइप्स हैं उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं जनरल एनेस्थेसिया। अब देखिए जनरल एनेस्थेसिया में इन विच सप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को ही क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। टोटल लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, कंप्लीट जो बॉडी है, ऑल सिस्टम्स जो है उनमें सेंसेशन डिमिनिश हो जाता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस जो है वो भी कंप्लीटली डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल बात करें, दो प्रकार है जनरल एनेस्थेसिया देने के, दो तरीके हैं, इंट्रावीनस रूट और इनहेलेशन। इंट्रावीनस जो रूट है इसमें मिडाजोलम एंड फेंटेनाइल यूज लिया जाता, काम में लिया जाता है, और इनहेलेशन में हेलोथेन या नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये काम में ली जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया इसमें ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बॉडी। अब इसके भी चार इंपॉर्टेंट टाइप है, कौन कौन से। नंबर ए टॉपिकल एनेस्थेसिया। टॉपिकल एनेस्थेसिया जो है, लोकल इनफिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू बाय 2% जाइलोकेन इन केस ऑफ माइनर प्रोसीजर लाइक सूचरिंग। जब भी बॉडी में किसी लोकल पर्टिकुलर पोर्शन में, किसी हिस्से में, ठीक है, कोई छोटा माइनर प्रोसीजर अपने को करना है, जैसे सूचरिंग वगैरह करनी है, जैसे कि ड्रेसिंग करनी है, तो उस दौरान 2% जाइलोकेन जो है ये काम में लिया जाता है इसमें। उस दौरान क्या किया जाता है, टॉपिकल एनेस्थेसिया काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थेसिया। एनेस्थेटिक एजेंट्स इंजेक्टेड इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस। जो स्पाइनल कोड का सब एरेक्नोइड स्पेस जो है वहाँ पर एनेस्थेटिक एजेंट काम में ले जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, स्पेशली कहाँ, L3 से लेकर के L5 के बीच में। ठीक है, पोजीशन की बात करें, इस दौरान स्पाइनल एनेस्थेसिया क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना एग्जामिनेशन में। तो पोजीशन जो है वो कौन सी देंगे अपन पेशेंट को, स्पाइनल एनेस्थेसिया से ड्यूरिंग प्रोसीजर सी से पोजीशन देंगे, और आफ्टर प्रोसीजर फ्लैट लाई 6 to 8 आवर्स अपने को पेशेंट को फ्लैट लाई पोजीशन देना है। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं एग्जाम में। तो कॉम्प्लिकेशन इसका क्या रहता है, हेडेक इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए स्पाइनल एनेस्थेसिया। अपने को ध्यान में रखना है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है स्पाइनल एनेस्थेसिया। चलिए आगे अपन बात करते हैं थर्ड जो टाइप है, दैट इज एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। अब देखिए एपिड्यूरल जो एनेस्थेसिया है, एनेस्थेटिक एजेंट्स इंजेक्टेड इनटू एपिड्यूरल स्पेस। स्पाइनल जो अपना ब्रेन, देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्पाइनल और एपिड्यूरल में कन्फ्यूजन नहीं होना है अपने को। ये अपना क्या है, ये अपना ब्रेन है, ये अपना क्या है, स्पाइनल कोड है। ठीक है, तो जो स्पाइनल कोड वाला पोर्शन है, ठीक है, स्पाइनल कोड के ही का ही एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं एपिड्यूरल। एपिड्यूरल स्पेस जो होता है उसमें क्या किया जाता है, एनेस्थेटिक एजेंट्स इन्फ्यूज किए जाते हैं, इंजेक्टेड किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। ठीक है, स्पेशली ये कहाँ दिए जाते हैं, L3 L4 के बीच में दिया जाता है ये एजेंट। ठीक है, पोजीशन कौन सी रहेगी ड्यूरिंग एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, पेशेंट की पोजीशन सेम एज स्पाइनल एनेस्थेसिया, यानी कि सी से पोजीशन रहेगी पेशेंट की। ठीक है, कई बार क्या किया जाता है कि ऐसे बिठा करके इंडिविजुअल को, ये जैसे मान लीजिए ओटी जो टेबल है, यहाँ पे इंडिविजुअल को बिठा करके इस तरह से ऐसे सी शेप पोजीशन दे दी जाती है, इसको बोलते हैं सी शेप या फिटल पोजीशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान में रखना है अपने को। तो ये पोजीशन सेम ही रहेगी स्पाइनल में और एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन की। तो देखिए स्पाइनल एनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशन क्या था, हेडेक, जबकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रहता है हाइपोटेंशन। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है अपने को। तो कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, हाइपोटेंशन। यहाँ पे कभी भी हेडेक जो है वो नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना।
ठीक है। तो इसलिए कई बार एनेस्थेटिक्स जो हैं ये क्या काम में लेते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हेडेक का रिस्क कम रहता है, हेडेक नहीं होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी और लास्ट अपना जो टाइप है दैट इज लोकल फील्ड ब्लॉक। इसमें क्या किया जाता है, एनेस्थेसिया एजेंट यूज टू ब्लॉक पर्टिकुलर नर्व सेंसेशन। किसी पर्टिकुलर नर्व को, जो नर्व किसी पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई होने वाली थी, उस नर्व के सेंसेशन ब्लॉक करने होते हैं, तो अपन कौन सा काम में लेंगे, लोकल एनेस्थेसिया या लोकल फील्ड ब्लॉक अपन काम में लेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी के दौरान जब एपिकट लगाना होता है एक फीमेल को, तो उस दौरान ये जो लोकल फील्ड ब्लॉक है ये काम में ले जाते हैं टू डिक्रीज वेजाइनल या सर्वाइकल सेंसेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एपिकट लगा करके जो वेजाइनल पाथ है उसको थोड़ा वाइड किया जाता है, तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, लोकल फील्ड अपन काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 स्टेजेस है एनेस्थेसिया के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसे प्रोग्रेसिव रहती है, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ, इस प्रकार से चलती है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। ठीक है, एनेस्थेसिया नहीं है, एनाल्जेसिया है, ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट स्टेप होती है एनेस्थेसिया, जैसे ही अपन ने दिया तो फर्स्ट स्टेप रहती है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इस स्टेज में पेन डिक्रीज होता है। चलिए बस इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज क्या रहती है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। लिख लेना ये कॉपी में, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है इंडिविजुअल की, मसल्स स्पाज्म होने लगते हैं और इरेगुलर रेस्पिरेशन होने लगता है, क्योंकि एनेस्थेटिक एजेंट जो है ये वर्किंग फेज में आएगा, इस स्टेज के अंदर वर्किंग फेज में आएगा, तो इसलिए स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, देन क्या होगा, इस स्टेज में भी सर्जरी की जाती है क्या, नहीं की जाती बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन देखिए इरेगुलर है, यहाँ पे सर्जरी नहीं हो सकती, मसल्स भी इंडिविजुअल की स्पाज्म हो चुकी है, तो सर्जरी इस स्टेज में भी नहीं होती। तो क्वेश्चन बनता है सर्जरी कौन सी स्टेज में होती है, तो देखिए थर्ड स्टेज नाम से पता चल रहा है, सर्जिकल एनेस्थेसिया। इस फेज के अंदर क्या होती है, सर्जरी होती है। इसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस होती है, डिक्रीज होती है, और इस फेज में ही क्या कर सकते हैं अपन, सर्जरी आराम से इंडिविजुअल की जा सकती है। ठीक है, और जो चौथी स्टेज है दैट इज नॉट ए नॉर्मल स्टेज, नॉर्मल फेज, दैट इज मेड्यूलरी डिप्रेशन। ठीक है, ये जो है ये सीवियर स्टेज, एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि सीवियर स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया। ठीक है, जिसके अंदर जो वेसोमोटर सेंटर है, जो रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर है, वो कंप्लीटली डिमिनिश हो जाता है इंडिविजुअल का, और डेथ कैन अकर। इस फेज के अंदर यदि प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाए तो इस फेज में क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। दैट इज मेडुलरी डिप्रेशन, क्योंकि मेडुला ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या करता है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर पाया जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट एंड रेस्पिरेटरी डेप्थ कंट्रोल कहाँ से होती है, मेडुलरी सेंटर से होती है। ठीक है ना, तो इसलिए अपने को ध्यान में रखनी। तो ये थी 4 स्टेजेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्री एनेस्थेसिया चेकअप। ठीक है, PAC, ये नाम ध्यान में रखना, शॉर्ट नाम, ये मैंने बनाया हुआ नहीं है, ये PAC स्टैंडर्ड इसका शॉर्ट नेम है, ध्यान में रखना है। तो PAC प्री एनेस्थेसिया चेकअप जो है, इसमें क्या क्या किए जाते हैं, ABCDEF। देखिए ए, एयरवे चेकअप किया जाता है। एनेस्थेसिया से पहले चेकअप कौन कौन से किए जाते हैं, एयरवे चेक किया जाता है इंडिविजुअल का। ठीक है, जिसके अंदर जो मेलम्पाथी स्कोर आता है, MALAM मेलम्पाथी स्कोर, ठीक है, वो इसके अंदर चेक किया जाता है। ब्रीथिंग चेक किया जाता है। C सर्कुलेशन चेक किया जाता है। D ड्रग्स चेकअप, यानी कोई ऐसी ड्रग तो नहीं चल रही है जो कि एनेस्थेसिया एजेंट के साथ में रिएक्शन कर जाए, ऐसी कोई ड्रग तो नहीं चल रही है, ये भी चेक किया जाता है। कई बार होता है ना, कई इंडिविजुअल को अलग अलग ड्रग स्पेसिफिक, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस की ड्रग चल रही है, हाइपोटेंशन की चल रही है, थायराइड की चल रही है, तो उसको ड्रग चेकअप किया जाता है। देन ई का मतलब होता है इवालुएट एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ऑलरेडी, उसको लाइक जैसे इंडिविजुअल है उसको थक्का नहीं बनने की कोई डिजीज़ है, लाइक हीमोफीलिया है, तो उस कंडीशन में कोई अदर कॉम्प्लिकेशन है तो उनको आइडेंटिफाई करना। देन F फास्टिंग स्टेटस, यानी एनेस्थेसिया एजेंट से पहले NPO होना चाहिए इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये क्या है, प्री एनेस्थेसिया चेकअप है। चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है भाई, ये मैंने इसमें साथ में ऐड कर दिया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ही, एनेस्थेसिया वेपोराइजर। एनेस्थेसिया वेपोराइजर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वेपोराइजर क्या है, एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है, इसको हिंदी में पढ़ लीजिए आराम से, एक ऐसी डिवाइस जो कि एनेस्थेसिया मशीन से जोड़ करके पेशेंट को जितनी कंसंट्रेशन में एनेस्थेटिक जो एजेंट्स हैं वो देने होते हैं तब ये काम मिल जाती है। यानी एक ऐसी डिवाइस डिब्बे से होती है, आपने देखे होंगे,
ऐसी डिवाइस होती है, ऐसे डिब्बे से होती हैं, ठीक है। उनमें क्या किया जाता है, उनमें एनेस्थेटिक एजेंट्स जो हैं वो डाल के रखे जाते हैं और इन डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है एनेस्थेसिया मशीन से और उस मशीन को कनेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल से, पर्सन से, ठीक है, ताकि जितनी अमाउंट में, जितनी कंसंट्रेशन में एनेस्थेसिया की दवाई देनी होती है उतनी उस कंसंट्रेशन के हिसाब से दी जा सके, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कलर ऑफ वेपोराइजर, ठीक है, और उसमें नेम ऑफ वेपोराइजर और उसके कलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैंने ट्रिक भी साथ में ऐड की है कि कैसे अपने को याद रखना है। तो सबसे पहले ये 5 प्रकार के जो वेपोराइजर है यही काम में ले जाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, इनसे बाहर नहीं पूछेगा अगला आपसे। तो एक फर्स्ट टाइप है दैट इज आइसोफ्लुरेन, ये एजेंट है, ये एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, उनके नाम है ये, ठीक है ना, ये तो नाम है एनेस्थेटिक एजेंट्स के, ठीक है, और ये उनके जो डब्बे आते हैं उनके कलर है, ठीक है, बॉक्स जो आते हैं उनके कलर है, ये पूछे जाते हैं। आपको कई बार फोटो देकर के पूछेगा बताओ ये पीला कलर वाला ये किसका है, इसमें कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। कई बार डायरेक्ट नाम से पूछ लेते हैं, कई बार फोटो देकर के पूछते हैं कि बताओ ये कौन सा, इसमें कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट भरा हुआ है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो देखिए आइसोफ्लुरेन जो है इसका कलर होता है पर्पल, सेवोफ्लुरेन का येलो, हेलोथेन का रेड, डेस्फ्लुरेन का ब्लू, एनफ्लुरेन का ऑरेंज, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए ट्रिक ध्यान में कैसे रखेंगे, आइसोफ्लुरेन पर्पल, आईपी एड्रेस अपन सभी को पता है होता है आईपी एड्रेस, तो इस ट्रिक से अपन ध्यान में रखेंगे आईपी। दूसरा है सेवोफ्लुरेन, ये देखिए वाई ई, सेवोफ्लुरेन का अपन क्या लेंगे, वाई ई ले लिया यहाँ से एस, ठीक है, यस। तीसरा हेलोथेन रेड, एच आर डिपार्टमेंट, चलिए नेक्स्ट। चौथा बी डी, ठीक है। पांचवा ENO, इनो जो होता है ना, गैस एसिडिटी बनने पे अपन पानी में घोल के लेते हैं, इनो, ENO, ठीक है। 3-4 बार आप इसको पढ़ लोगे ना, इन ट्रिक्स को 3-4 बार आप रिवाइज कर लोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगी, एकदम डायरेक्ट हिट होगी एग्जाम में, चिंता मत करना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन अपना बचता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज नर्सिंग केयर इन एनेस्थेसिया। तो देखिए क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, सबसे पहला तो यही है भैया। चलिए नेक्स्ट और क्या करेंगे, एज ए नर्सिंग ऑफिसर कीप ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट्स रेडी, सारे के सारे लाइक एम्बूबैग जो है, ये सब इक्विपमेंट्स जो है ये अपन क्या रखेंगे, रेडी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट असेस वाइटल साइन थ्रू आउट एनेस्थेसिया, जितने भी वाइटल्स हैं अपने, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन है, ये सारे वाइटल साइन अपने को थ्रू आउट एनेस्थेसिया, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनेस्थेसिया अपने को क्या करना है, असेस करते रहना है। नेक्स्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू पेशेंट बिकॉज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एनेस्थेसिया के दौरान डिक्रीज हो जाता है, इसलिए फॉल इंजरी हो सकती है, सेफ्टी जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवानी होती है अपने को। नेक्स्ट मेंटेन साइड लेटरल पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, एनेस्थेसिया के बाद में जो सिक्रेशंस हैं, यदि सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं तो पेशेंट क्या कर सकता है, उनको एस्पिरेट कर सकता है, तो इसलिए साइड लाइन पोजीशन भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करवानी है अपने को। नेक्स्ट कीप NPO बिफोर, नथिंग पर ओरल, बिफोर एनेस्थेसिया एंड आफ्टर एनेस्थेसिया अंटिल गेग रिटर्न, एनेस्थेसिया से पहले तो NPO रखना ही रखना है और बाद में भी तब तक रखना है जब तक गेग रिफ्लेक्स जो है वो रिटर्न ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट मॉनिटर हेडेक एंड हाइपोटेंशन आफ्टर एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया के बाद में, क्योंकि एनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशन होता है हेडेक एंड हाइपोटेंशन, तो उनको भी अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, धन्यवाद।